नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल सहित 5 हथियार जब्त। सदर थाना पुलिस को डीएसटी और साइबर सेल की मदद से बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। पुलिस ने मिलिट्री स्कूल के पास से जंगलों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 अवैध हथियार और जिंदा एवं खाली कारतूस बरामद किए हैं। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों मिलिट्री स्कूल के जंगलों में अवैध हथियार के साथ छिपे हुए हैं। मुठभेड़ से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एएसआई रविंद्र सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल श्रीपाल और राम स्वरूप के साथ एक टीम मौके पर भेजी, जहां पुलिस को अवैध हथियारों के साथ बैठे हुए बदमाश डकैती की योजना बनाते हुए दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए आवाज लगाई। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस टीम ने दबोच लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों में अजय पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी खड़गपुरा थाना कोलारी, जिसके पास से एक देशी पिस्टल 32 बोर और 3 जिंदा कारतूस। दूसरे आरोपी जितेंद्र पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी चैनपुरा थाना गड़ी बसाना जिला भरतपुर के पास से 1.12 बोर, 1 जिंदा कारतूस और 1 खाली कारतूस। और तीसरे आरोपी हेम सिंह पुत्र पुखराज गुर्जर निवासी थाना गढ़ीवासना जिला भरतपुर के पास से 1 बंदूक 12 बोर, 1 जिंदा और 4 खाली कारतूस। चौथे आरोपी सोनू गुर्जर पुत्र राधेश्याम निवासी भारली थाना बसेड़ी से 1 बंदूक 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस और 1 खाली कारतूस। और पांचवें आरोपी देवेंद्र पुत्र शिशपाल कुशवाहा निवासी भारली थाना बसेड़ी से 1 कट्टा 315 बोर और 1 कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी डकैती डालने की योजना बना रहे थे। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपौ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। लाइन में 1-1 फीट की दूरी पर लगी मोटर पंप, हर घर नहीं पहुंच रहा पानी। लोग बोले बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद ही मिल सकेगा पानी। सरमत्रा कस्बे के हरिजन बस्ती में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जलदाय विभाग द्वारा एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 1-1 फीट की दूरी पर मोटर पंप लगी हुई है, जिसके कारण हर घर नल पानी नहीं पहुंचने का वादा खोखला साबित हो रहा है। हरिजन बस्ती की स्थिति ऐसी है कि मोटर पंप भी पानी खींचने में असफल हो गई है। लोग जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आलम यह है कि 20 मीटर लंबी लाइन में 25 मोटर पंप लगी हुई है, जो लाइन के पानी को खींच लेती है, जबकि गरीब व मजदूर वर्ग के घरों में नलों में एक बूंद तक नहीं टपक रही। मोहल्ला निवासी पपुआ वाल्मीकि, हरिमोहन वाल्मीकि, बंटी वाल्मीकि, रतन वाल्मीकि, सुभाष आदि ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की कहा कि हरिजन बस्ती में पानी का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जलदाय विभाग द्वारा एक दिन छोड़कर महज 5-10 मिनट तक सप्लाई की जा रही है, जबकि जलदाय विभाग द्वारा 20 मिनट निर्धारित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात तो यह है कि 1-1 फीट की दूरी पर 1 किलोवाट की मोटर पंप लगी हुई है, जो लाइन के पानी को खींचती है। कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराया गया, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मोहल्ले के लोगों ने तंग आकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से सप्लाई के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद करने की मांग तक कर चुके हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। मोहल्ले के लोगों ने 3 दिन में स्थिति नहीं सुधारने पर जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। इस्लामपुरा में नोटिस देने के बाद भूला विभाग। कस्बा में पाइपलाइन से सीधा मोटर पंप लगाकर बूस्टिंग करने की प्रथा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इस्लामपुरा में पानी की समस्या को देखते हुए फर्जी नल कनेक्शन हटाने व पाइपलाइन से डायरेक्ट बूस्टिंग करने पर 3 दिन में कार्रवाई करने का अल्टीमेटम देकर नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन नोटिस को जारी किए
15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन विभाग ने इस्लामपुरा में ना तो कोई फर्जी नल कनेक्शन काटे हैं और ना ही बूस्टिंग पर पाबंद लगाने के लिए मोटर पंप जब्त की है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाइक चोर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 4 चोरी की बाइक भी बरामद। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। 2 शातिर बाइक चोरी को गिरफ्तार कर 4 चोरी की बाइक भी बरामद की है। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि आईजी की भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मैराणा के निर्देशन में जिले भर में वांछित अपराधियों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जसोपुरा चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को जरिए मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 2 शातिर बाइक चोर कैलाशपुरा गाँव से हेरली रपट की तरफ अलग अलग बाइक पर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर थाने से टीम गठित कर मौके पर कार्यवाही करने के लिए भेजी गई। हेरली रपट पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोनों चोरों को पकड़ने का प्रयास किया है, लेकिन पुलिस को देख चोर सड़क पर बाइक खड़ी कर खेतों की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम ने भागकर पीछा कर शातिर बदमाश काजू उम्र 18 साल पुत्र देवेंद्र निवासी गढ़ी जवाहर एवं राहुल सिंह उम्र 27 साल पुत्र हेम सिंह निवासी कैलाशपुरा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि चोरी की 2 बाइक को मौके से ही बरामद कर लिया था। 2 बाइकों को अनुसंधान के बाद बरामद किया है। दोनों बाइक चोर से 4 बाइक पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाईपास बनने के बाद भी नहीं मिल रही जाम से निजात। सैपो खंड स्तर पर बाईपास होने के बावजूद भी जाम से निजात नहीं मिल रही है। बाजार व चौराहे पर आए दिन जाम की स्थिति देखी जा सकती है, जिसका मुख्य कारण बाजार में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था का न होना व हाट ठेलों का स्थान चिन्हित नहीं होना जाम की मुख्य वजह है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इस आम जन की समस्या को संज्ञान में लेकर उससे निजात दिलाया जाए। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनिल मंगल। जाम की मुख्य वजह क्या है? जाम की मुख्य वजह है यहाँ पर लगभग सब्जी वाले ठेला है, वो मेन रोड पे खड़े कर लेते हैं। अवैध वाहन भी खड़े हो जाते हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी खड़ी हो जाती हैं, इसलिए जाम लगातार लगा रहता है और पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है बाजार में। क्या नाम है आपका? राजू बंसल है मेरा नाम। जाम की मुख्य वजह क्या है यहाँ? जाम की मुख्य वजह है मोटरसाइकिल और जो ग्राहक वाहन लेके आते हैं, फोर व्हीलर लेके आते हैं, वो दुकानों के सामने लगाते हैं। उनके लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं है। बाजार में लेके आते हैं और दुकान के सामने खड़ा करते हैं, वो इस वजह से जाम की स्थिति हो जाती है। उनके लिए स्थान चिन्हित होना चाहिए, इस वजह से वो एक जगह लगा सकें और बाजार में नहीं लेके आए, वो अपने वाहन लेके नहीं आए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे कोई मतलब जाम। पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में 2 पति गिरफ्तार। मध्य प्रदेश और धौलपुर से हुई गिरफ्तारी पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। धौलपुर में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के अम्बा और धौलपुर से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर अपनी पत्नियों के दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज था। दोनों आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराया है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि मार्च 2024 में शहर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर दहेज की खातिर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में पुलिस को आरोपी पति बंटी पुत्र गंगाराम के उसके घर अम्बा मुरैना मध्य प्रदेश में होने की सूचना मिली। सूचना पर हेड कांस्टेबल अशोक कुमार के साथ आरोपी बंटी को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दूसरा मामला एक महिला ने 1 महीने पहले थाने में दर्ज कराया था, जिसमें महिला ने अपने पति आमिर पुत्र रफीक निवासी फिरोजाबाद पर दहेज की खातिर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दूसरे मामले में भी पुलिस ने आरोपी को धौलपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराया है। दहेज प्रताड़ना में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण।
धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने मंगलवार को उपखंड बाड़ी के बैनपुरा और कांसपुरा में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए पर्याप्त छाया और पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों से भुगतान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार किट के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान श्रमिकों की हाजिरी तथा उनके अनुरूप उपस्थिति की भी जाँच की गई। उन्होंने निर्धारित टास्क के अनुसार श्रमिकों को कार्य देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खादर में सड़क निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। सड़क तो एक ही परत बनी हुई थी, जिस पर उन्होंने सड़क पर एक और लेयर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र बेनपुरा के नवीन भवन में भूसा तथा गेहूं भरा हुआ पाया गया, जिसको तत्काल खाली करवाने हेतु जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए। तस्वीर में पैथोलॉजी लैब का अवैध व्यापार। झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक की तरह खुल गई पैथोलॉजी लैब। मरीज से कर रहे हैं मनमानी वसूली। सोनमथुरा ब्लड टेस्ट के नाम पर पैथोलॉजी लैब का अवैध व्यापार दिन प्रतिदिन खूब फल फूल रहा है। हर गली मोहल्ले में कोई न कोई पैथोलॉजी लैब नजर आ रही है। इन फर्जी लैब संचालकों के पास ना तो कोई अनुमति है और ना ही कोई लैब टेक्नीशियन उपलब्ध है। सोनमथुरा कस्बे में 8 से अधिक ऐसी ही पैथोलॉजी लैब चल रही हैं जो पूरी तरीके से अवैध है। नियमों की बात करें तो लैब संचालन के लिए एमडी पैथोलॉजी मौजूद होना चाहिए, लेकिन अधिकांश लैब पर पैथोलॉजिस्ट के दस्तावेजों के भरोसे ही काम चल रहा है। यहाँ तक कि इन लैब पर टेक्नीशियन तक मौजूद नहीं है। कुछ लैब संचालकों ने प्रशासन को गुमराह करने के लिए इसे कलेक्शन सेंटर का नाम दे दिया, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग भी इन पर कार्यवाही करने से बच रहा है। कमीशन का है बड़ा खेल। मरीज अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाता है तो उसे खून पेशाब की जांच करवाने के लिए कहा जाता है। छोटी से छोटी जांच में भी 200 से 300 रुपए खर्च हो जाते हैं। टेस्ट के बाद जिस डॉक्टर का पर्चा होता है उसके पास ली गई फीस अनुसार कमीशन पहुंच जाता है। कई लैब संचालक महीने में इसका हिसाब करते हैं। बताया जाता है कि यह कमीशन 30 से 50% तक होता है। यही कारण है कि पिछले 4-5 सालों में लैब खोलने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कस्बे के गली गली में बैठे झोलाछाप डॉक्टर जरूरत ना होने पर भी जांच करवाते हैं। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं में चेल्सी 97% और 12वीं विज्ञान वर्ग में उर्शिता 92.5% अंक लाकर बनी जिला टॉपर। सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। कक्षा 10वीं में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्रा कुमारी चेल्सी शर्मा पुत्री ब्रजेश कुमार शर्मा निवासी मालोनी खुर्द ने सर्वाधिक 97% अंक प्राप्त कर जिले में पहले स्थान पर रही। राजकीय स्कूल कोलुआ में वरिष्ठ शिक्षक पद पर कार्यरत चेल्सी के पिता ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि चेल्सी बचपन से ही पढ़ाई में कठिन परिश्रम करती है और चेल्सी से बातचीत में बताया कि मेरी माँ प्रीति मुदगल और दादा बहरे सुरेश त्रिघर्रा का मेरे सफलता में प्रमुख योगदान है। दिल्ली में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत मेरे चाचा डॉक्टर राजवीर शर्मा और पिताजी में से पढ़ाई के लिए प्रेरित हुई हूँ। इस मौके पर घर वालों और ग्रामीणों ने खुशी की और बच्चों को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराया। इसी प्रकार मास्टर्स एवं शाकेद 96.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कक्षा 12वीं में एवीएम कॉन्वेंट स्कूल की विज्ञान वर्ग में उर्शिता शर्मा 92.5% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कृष गर्ग ने 91% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया और जिले में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय में के दीपक कुशवाहा ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के कुल 44 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 42 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और 2 को पूरक परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया। प्राचार्य एम.के. शर्मा ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 95.45% रहा। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र अन्य शिवानी 94%, ध्रुव शर्मा 92, रॉबिन गुर्जर 91, माधव शर्मा 91.2 तथा मानवेंद्र शर्मा 90% रहे। सचिव डीएलएसए रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण, जाने बंदियों के हालात।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाएं व रसोई घर, बैरक इत्यादि की साफ सफाई का जायजा लिया गया। इसके अलावा जेल में महिला बैरक में उपस्थित महिला बंदियों की स्थिति का भी जायजा लिया। इसके साथ ही सचिव रेखा यादव द्वारा बंदियों को बताया गया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक को अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय को अवगत कराएं तथा उनके माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाए, जिससे ऐसे बंदीकरण की ओर से पैरवी हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजा पाक्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहते हैं तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील हेतु विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट एलडीसी मीता अग्रवाल, जेल अधीक्षक सहायता क्लिनिक पर कार्यरत पीएलवी इंद्रेश शर्मा, जेलर पूरन चंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल मनोज सहित कारागृह का स्टाफ और बंदीजन मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति व आयुक्त के विरुद्ध सड़क की समस्या को लेकर किया केस। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर नंबर 1 व 2 के निवासियों ने हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट को बताया कि सड़कें जर्जर अवस्था में डली हुई है व धूल उड़ती रहती है व सड़कों पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को सुनकर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 1 व 2 की सड़कों को सही नहीं कराने के लिए स्थायी लोक अदालत में नगर परिषद सभापति व आयुक्त के विरुद्ध केस किया। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष ने सेक्टर नंबर 1 व 2 के लोगों को भरोसा दिलाया कि आपकी सड़क की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कोर्ट के फैसले से किया जाएगा। मैं अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष के नाते से मुझे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों ने आकर के बताया कि हमारी कॉलोनी में सड़कों की खस्ता हालत है, धूल उड़ती रहती है, कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, कोई साफ सफाई भी नहीं होती है और सड़कों की बहुत ही जर्जर अवस्था है। इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। आने जाने में, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, वाहनों के गिरने का खटका रहता है। इसलिए उनके कहे अनुसार मैंने उनसे जब वार्तालाप की तो उन्होंने मेरे अपने एफिडेविट भी दिए कि हम लिखित में एफिडेविट भी देने तैयार हैं। काफ़ी आदमी आए मेरे पास, तब मैंने उनकी समस्या को सुन करके केला कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की आ रही है समस्या, जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। केला कॉलोनी धौलपुर में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने मंगलवार सुबह मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पाया गया कि केला कॉलोनी में 1000 KL का उच्च जलाशय स्थापित है। उच्च जलाशय पर गैर और फ्लो मीटर नहीं था। इस पर उन्होंने 7 दिन में गैज और फ्लो मीटर लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। जिन घरों में मीटर नहीं लगे हैं, अमृत योजना में जो मीटर लगाए जाने शेष है, उनमें लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे पेयजल आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। नगरपालिका सरमथुरा की आमजन से अपील। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने SB सिविल याचिका संख्या 1422/2024 सो मोटो बनाम राज्य अन्य पारित आदेशों की अनुपालना में सरमथुरा नगरपालिका एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा दिनांक 15 मई 2024 से सार्वजनिक रास्तों नालों पर किए गए अतिक्रमण से हटाया जाना है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिन लोगों के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी आम रास्ते में सख्त चबूतरी, टीन शेड अथवा अन्य किसी भी प्रकार की स्थायी अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, उसे तुरंत ही स्वयं हटाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा पालिका द्वारा बिना किसी सूचना के उक्त अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा और समस्त खर्चे की वसूली की जाएगी। समस्त प्रकार की कार्यवाही उसकी जिम्मेदारी अतिक्रमण की होगी। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बचपन पाठशाला स्कूल में हुआ खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। टीम अनुष्का शर्मा ने जीता फाइनल मुकाबला।
खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजाखेड़ा कस्बे के बचपन पाठशाला स्कूल की ओर से मंगलवार को विद्यालय स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया, जहां प्रतियोगिता में 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें टीम अनुष्का शर्मा ने फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राजेश यादव ने बताया कि खेल प्रतियोगिता में 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पहला मुकाबला टीम राशि शर्मा व टीम तमन्ना के मध्य खेला गया, जिस मुकाबले में टीम तमन्ना ने टीम राशि शर्मा को शिरकत देकर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाई। वहीं दूसरा मुकाबला टीम अनुष्का शर्मा व टीम आज्ञा गुप्ता के मध्य खेला गया, जिसमें टीम अनुष्का ने विजय हासिल कर फाइनल मुकाबले में जगह बनाई। जिसके बाद टीम अनुष्का शर्मा व टीम तमन्ना के मध्य रोमांचक फाइनल मुकाबला देखने को मिला, जिसमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और मैच के अंत में टीम अनुष्का शर्मा ने फाइनल मुकाबला अपने नाम कर विजेता ट्रॉफी हासिल की। प्रतियोगिता आयोजन में अतिथि के तौर पर संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा मंचासीन रही, जिन्होंने प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया व मैदान में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल भेंट कर सम्मानित किया, जिसके साथ फाइनल मैच जीतने वाली टीम को फाइनल ट्रॉफी भी भेंट की गई। गोस्वामी समाज ने मनाई आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती। पीतम गिरी बाबा के पवित्र व पुनीत आश्रम पहाड़ी मरेना में सनातन धर्म के प्रवर्तक आद्य गुरु शंकराचार्य की जयंती 10 नाम गोस्वामी विकास समिति एवं अखिल भारतीय गोस्वामी सभा रजिस्टर्ड दिल्ली दोनों के तत्वाधान में 10 नाम गोस्वामी समाज धौलपुर एवं समस्त समानार्थियों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास, धूमधाम और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष विजय सिंह गोस्वामी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सनातन धर्म के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य की पूजा अर्चना के साथ हुई। राधेश्याम शास्त्री और छत्र प्रकाश शास्त्री द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के रूप में पधारे हुए संत महंतों, जिनमें बाबा पीतम गिरी के महंत श्री 1008 श्री भारती बाबा एवं महंत श्री अजमेर वन जगदीशपुरी ठेकेदार, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान अखिल भारतीय गोस्वामी सभा रजिस्टर्ड दिल्ली, केशव गिरी जिला अध्यक्ष भरतपुर, निरंजन गिरी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जिलाध्यक्ष गंगापुर सिटी, जगदीश गिरी जिला उपाध्यक्ष करौली, रामबाबू गोस्वामी सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य मनिया, सुरेश गोस्वामी प्रदेश सचिव अखिल भारतीय गोस्वामी सभा रजिस्टर्ड दिल्ली और उपस्थित समस्त जन समूह द्वारा बड़े ही विधि विधान एवं वेद मंत्रों के साथ संपन्न की गई। श्री राम गोस्वामी चौरा खेड़ा वालों के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य और भगवान शंकर की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हैप्पी बर्थडे आदित्य। ग्वालियर शहर में कल मंगलवार को चंबल प्रभा न्यूज में कार्यरत जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी के भतीजे आदित्य सोनी पुत्र बंटी सोनी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ अनोखे अंदाज में हनुमान मंदिर पर मनाया गया, जिसमें इष्ट मित्रों सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि चिरंजीवी आदित्य के 15वें जन्मदिन पर केक न काटते हुए हनुमान मंदिर पर भक्तिमय सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया गया। साथ ही आयोजक बंटी सोनी ने कहा कि लोग जन्मदिन एवं वैवाहिक वर्षगांठ पर अधिकांश केक काटकर जश्न मनाते हैं, जो हमारी संस्कृति के अनुरूप है। इसलिए हमें ऐसे मौकों पर धार्मिक आयोजन अवश्य करने चाहिए और जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ जैसे मौकों पर किसी धार्मिक आयोजन सहित गरीब और असहाय लोगों के बीच जाकर अपनी खुशियों को बांटना चाहिए, जिसमें हमारी खुशियों के पल लोगों के बीच बढ़ सके। इस दौरान रामबाबू सोनी, विजय सोनी, जितेंद्र, संजय, महेंद्र सोनी, घनश्याम सोनी, दीपक, युवराज, मोनू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन आदित्य। योग करो निरोग रहो। सरमथरा कस्बा के आदर्श विद्या स्कूल मंदिर में आज दिनांक 14 मई को प्रात योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। साथ ही इस संदर्भ में योग प्रशिक्षक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि योग करने से बीमारियों का खतरा कम होता है और रोजाना योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही कहा कि हमारे शरीर में रक्त का संचार होना अति आवश्यक है और रक्त संचार के लिए नियमित रूप से योग करना चाहिए, क्योंकि योग करने से बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी खतरा कम होता है। इस दौरान नरोत्तम शर्मा, अभिषेक कुमार, शिवम चंद्र गोयल, सतीश केमरिया, विष्णु शर्मा, खट्टू दीवान, भगवान शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
संसार रूपी भवसागर से जीव को पार कराने का सुगम साधन भागवत कथा, आचार्य विजय राम कौशिक। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का आगाज। मनिया क्षेत्र के जस्सूपुरा गांव में सोमवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हो गई है। कलश यात्रा के दौरान युवतियों ने कलश लेकर एवं मंगल गीत गाकर श्रीमद् भागवत कथा की शोभा यात्रा निकाली। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद आचार्य विजय राम कौशिक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा संसार रूपी भवसागर से मनुष्य को पार कराने का सुगम साधन है। आचार्य ने कथा के पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का भी वर्णन किया। सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को जिस प्रकार कथाएं सुनाई, उन मनोभावों से अवगत कराया। आचार्य ने बताया कि भागवत कथा के श्रवण करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। 88,000 देवी देवताओं ने भी इसका श्रवण किया था। आचार्य द्वारा धूपकारी की कथा का भी वर्णन किया गया। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा, श्याम शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, विष्णु शर्मा, केशव शर्मा, भारती शर्मा आदि मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में एमए में भूगोल और राजनीति विषय नहीं होने पर एबीवीपी ने किया प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी प्राचार्य को कुलपति ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें लगभग 800 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं महाविद्यालय में एमए में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के विषय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को बसेड़ी से 50 किलोमीटर दूर धौलपुर कॉलेज में जाना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों को समय एवं आर्थिक परेशानी के साथ साथ कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एबीवीपी ने विद्यार्थियों के हित के लिए महाविद्यालय में एमए में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल विषय की रेगुलर क्लास लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में एबीवीपी नगर मंत्री पालवेंद्र सिंह गुर्जर, कॉलेज इकाई अध्यक्ष रामरूप, भूपेंद्र गोस्वामी, सोनू फौजी और दीपक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कई नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।